जय माता दी भक्तों। आज हम आपको ले चलेंगे जगत जननी जगदम्बा वाली माता वैष्णो देवी माता के पास, जो कि बहुत ही ऊपर है, पहाड़ों के बीच में है। जय माता दी दोस्तों, ये रेखा जी बोल रही हैं। देखिए ये बिल्कुल चल रही हैं, तैयार हैं माता जी के दरबार में जाने के लिए। पैदल यात्रा कर रही हैं और कोशिश रहेगी कि पैदल यात्रा ही पूरी की जाएगी। फिर भक्तों, जैसे माता रानी की इच्छा, वो चाहेंगे तो पैदल बुलाएंगे, अगर वो चाहेंगे तो पालकी पे बुला लेंगे, वो चाहेंगे तो घोड़े पे चढ़वा के बुलवा लेंगे, उनकी इच्छा। बाकी अपनी तरफ से फुल मेहनत रहेगी। माता रानी की कृपा से पैदल चलने की इच्छा है, पैदल ही चला जाएगा। भक्तों आगे की तरफ चलते हैं भक्तों, और धीरे धीरे हम लोग जय माता वैष्णो देवी, ये देखिए पहुंच गए प्रवेश द्वार में। अब यहाँ भक्तों कुछ हमारे भक्त जो नटखट हैं, इधर उधर हो गए हैं, हम उनको एकत्रित करेंगे। साथ में एक टोली बनाकर चलने का इरादा है। सभी लोग साथ में चलेंगे और जय माता दी के नारे लगाते रहेंगे। और माता वैष्णो देवी का प्राकृतिक सुंदरता का स्वागत हो चुका है भक्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए। ये देखिए रेखा जी पैदल चल रही हैं। पहाड़ी बहुत ऊंची है दोस्तों। अभी हम लोग लमसम कुछ नहीं तो मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर चले हैं। अभी बहुत ही लंबी चढ़ाई है, अभी तो समझ लीजिए कुछ नहीं चले हैं और पैदल ही यात्रा चल रही है। आप ये सीन देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कितने भक्त हैं यहाँ पे। सभी पैदल यात्रा कर रहे हैं। पहाड़ी देखिए दोस्तों, बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ी है यहाँ पे। देखने में बहुत ही भव्य लगता है, बहुत ही मन को शांति मिलती है और आनंद प्राप्त होता है। ये देखिए कितने भक्त हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए। कोई खच्चर पे जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई पालकी पे जा रहा है, कुछ भक्त पैदल चल रहे हैं। और पैदल चलने का एक ऐसा मन है जो सभी में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो चलने के लायक होते हुए भी वो गाड़ी या घोड़े का शौकीन हो जाते हैं। वैसे पैदल चलने में जो आनंद मिलता है वो सभी से जय माता दी बोलने पर जो सुख मिलता है, वैसे गाड़ी और घोड़े में चलने से नहीं मिलता है। क्योंकि पैदल चलने से चारों तरफ का जो दृश्य देखने को मिलता है भक्तों, उससे हमारी आत्मा जो होती है तृप्त होती है, मन को एकदम शांति मिलती है और एक अलग सी उमंग जगती है पहाड़ों के बीच में जाने से। और अन्य भक्तों के साथ चलने में, मिलने में, देखने में लोग दूर दूर से आते हैं। और कुछ हमारे भक्त ऐसे हैं जो जैसे पास होने के बावजूद भी माता रानी उनके ऊपर कृपा नहीं करती हैं, वो नहीं जा पाते हैं। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार माता रानी कृपा करती जाती हैं, बंदा पहुंचता जाता है और दर्शन देती रहती हैं। ये देखिए घोड़े की सवारी चल रही है और ये भक्त हमारे हैं जो पालकी में जा रहे हैं। ठीक है, जो चलने योग्य नहीं है वो जा सकता है, फिर जो चलने योग्य है अगर वो जाए तो ठीक नहीं है। फिर अपना अपना विचार है दोस्तों। कुछ लोग शौकीन भी होते हैं, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। यहाँ के पेड़ों से भक्तों पहाड़ों की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और चलते हैं, हम आपको और आगे लेके चलते हैं भक्तों। बहुत ही देखिए रेखा जी चल रही हैं, पैदल यात्रा कर रही हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो में नहीं नजर आऊँगा, इसलिए मैं पीछे से बैक होके पैदल चल रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे कुछ ग्रुप के भक्त हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं। ये देखिए दूर से भक्त आए हुए हैं। देखिए पैदल चलने वाले तो भाई अपना एक अलग ही सुख होता है। ये देखिए जाली लगी है जिससे कोई भी भक्त किसी भी दुर्घटना का शिकार न हो, और अच्छी व्यवस्था की गई है भक्तों। देखिए घोड़े की सवारी कर रहे हैं कुछ भक्त शौक के लिए घोड़े की सवारी करते हैं भक्तों। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो माता रानी के दरबार में जल्दी पहुंचने के लिए घोड़ों की सहायता लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भक्त पैदल ही चलते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में, कि पैदल चलने से भक्तों बहुत ही आनंद मिलता है। और देखिए रास्ता इतना अच्छा बनाया गया है यहाँ पे कि आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के
तकलीफ़ नहीं हो सकती है। और आप अगर आप थक गए हैं तो आपको विराम करने के लिए या आपको आराम करने के लिए यहाँ पे बैठक बनाया गया है, बैठने का आसन भी बनाया गया है। देखिए कुछ भक्त हमारे इशारा कर रहे हैं जय माता दी बोल के। और देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए दुकान है, जगह जगह पे आपको दुकानें मिलेंगी। ये देखिए रेखा जी आ रही हैं पैदल चल के, भक्तों के बीच से गुजर रही हैं, डंडा ली हैं। डंडा इसलिए लिया जाता है भक्तों की एक सहारा होता है डंडा का, जैसे कि बुढ़ापे में डंडा ले लेते हैं, बूढ़ा होने के बाद ले लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे पैदल चलने वाले जो भी भक्त हैं, जिनको महसूस होता है कि हाँ हमको डंडे के सहारे की आवश्यकता है, तो वो डंडा लेके चलते हैं। क्योंकि जो पहली बार जाता है उसको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। दूसरी बार आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम तो चल लेंगे, हमको डंडे की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे माता रानी की कृपा होती है, कुछ भक्त ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो बगैर डंडे के ही चल रहे हैं और अच्छा भी लगता है। देखिए ये जो आई कार्ड मिला है, ये परमिशन मिलता है हमें माता रानी के दरबार में जाने के लिए। कुछ शॉर्ट वीडियो डाले गए हैं भक्तों, इसके लिए आप नाराज़ मत होइएगा। शॉर्ट वीडियो इसलिए डाले गए हैं आपको दिखाने के लिए, बनाने में बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था, इसलिए बैक होके वीडियो बनाना पड़ रहा था मुझे। और देखिए ये देखिए पहाड़ियों की चोटी देखिए, बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, लग रहा है कि बहुत ही पास में, लेकिन भक्तों बहुत ही दूरी है, बहुत ही दूरी है। ये देखिए माता वैष्णो देवी, ये अर्धकुमारी मंदिर है, यहाँ से लमसम बहुत दूर है अभी माता वैष्णो जी का दरबार। देखिए जो ऊपर बिल्कुल टावर के थोड़ा नीचे दिख रहा है, यहाँ पे माता वैष्णो देवी का दरबार है। यहाँ जाना पड़ता है और लौटते समय भक्तों पहाड़ के बीच से जब हम लौटते हैं तो कुछ क्षण में माता वैष्णो देवी का दरबार मतलब नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पीछे मतलब बीच में हो जाती हैं। देखिए सीढ़ियाँ चल रही हैं रेखा जी, सीढ़ियों के सहारे से भी हम आ सकते हैं। पैदल यात्रा का मार्ग अलग है, जहाँ पे खच्चर गाड़ी और पालकी वाले चलते हैं। देखिए बजरंगबली हैं, स्प्राइट पी रहे हैं। कोई भक्त लिया था जिससे इनको मतलब ऐसा महसूस हुआ प्यास लगी थी, तो पानी ना पीने के कारण ये स्प्राइट ले लिए और पीछे से छेद करके पी रहे हैं। ये देखिए अर्धकुमारी मंदिर है, अब यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ ये पास में दिख रहा है लेकिन बहुत ही दूर है, अब आगे हम आपको और लेके चलेंगे। देखिए ये अभी वही सीढ़ी चढ़ रही है, ये लमसम 506 सीढ़ी यहाँ है, लंबी सीढ़ी है चढ़ने के लिए। ये शॉर्टकट मारा जाता है, जैसे कि पहले सीढ़ियाँ थीं, अभी भी सीढ़ियाँ हैं, बीच बीच में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं पैदल मार्ग के रास्ते से। बहुत ही पथरीला रास्ता है, रास्ता जो भी हो भक्तों, रास्ता बहुत ही अच्छा क्लियर है बिल्कुल, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आने जाने के लिए। आप जाली का सहारा भी ले सकते हैं, पकड़ के चल भी सकते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। और देखिए तो यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था दी गई है, मतलब पहाड़ों के बीच में जो खंभे गाड़े गए हैं, बहुत ही विचलित कर देते हैं देखने पे, कि मतलब कैसे गाड़ा गया है और कैसे लाइन खींची गई है वहाँ पे, एक सोचने वाली बात हो जाती है। देखिए कुछ भक्त थक गए हैं, आराम कर रहे हैं, ऊपर माता रानी को देख रहे हैं कितनी दूर हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे पेड़ हैं वहाँ पे माता रानी के दरबार में, जो कि माता रानी के दरबार की सुंदरता और भी बढ़ा देते हैं, प्राकृतिक का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। देखिए ये भक्त वापस आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करके, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त अभी जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं परछाई दिख रही है। और हम लोग जब गए थे भक्तों तो वहाँ पे धूप निकली थी, ठंड भी थी, शाम को लमसम 4 से 5 बजे के बीच में वहाँ ठंड, हिमगिरी जब पहुँचे थे तो वहाँ पे ठंड चालू हो गई थी। और सुबह ये आप देख सकते हैं, देखिए धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हम लोग। अब ये नीचे से हम लोग देखते हैं तो बहुत ही छोटा छोटा घर दिखाई देता है, और रात में दोस्तों इतना अच्छा महसूस होता है कि जैसे आसमान में तारे निकले हों, ऐसा महसूस होता है नीचे का नज़रिया देखने पे। देखिए सेल्फी ले रहे हैं कुछ भक्त हमारे, ये देखिए
हम लोग बिल्कुल रजाई कंबल अपना लेके चल रहे हैं। हमारे भक्त हमारे ग्रुप के हैं। देखिए कुछ भक्त हैं जो लाठी डंडा लेके चल रहे हैं। डंडे की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिससे कि आपको थोड़ा सहारा मिल जाता है। ये देखिए नीचे का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही छोटा छोटा मकान या जो भी घर दुकानें बनी बनी हुई हैं, बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं। देखिए रास्ता भी दिखाई दे रहा है, देखने में लगता है बहुत ही पास। दोस्तों भाग तो बहुत ही दूर है। ये शॉर्ट वीडियो आ गई, आपको लॉन्ग वीडियो भी मिलेगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए समय नहीं था भक्तों, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना के डालना पड़ा हमें। देखिए बजरंग बली का भी ले लिए थे। कोई भक्त ऐसा था जो मतलब चिढ़ा रहा था, तो उन्होंने डांटा कि नहीं ऐसा मत करो। ये देखिए रेखा जी पैदल आ रही हैं, अभी थोड़ा कम थकी हैं, अभी आधा रास्ता चली हैं, आधा अभी बाकी है। देखिए बिल्कुल इतना अच्छा व्यवस्था है वहाँ पे कि बारिश होने के पश्चात आपको कोई परेशानी नहीं होगी। छाया बनाया गया है, और ऊपर से जो पत्थर छोटे छोटे टुकड़े होके गिरते हैं, इससे सपोर्ट मिलता है, किसी भी भक्त के ऊपर ना गिरे, कोई भी भक्त किसी पत्थर गिरने से घायल ना हो, आराम से चल सके। ये देखिए पथरीला रास्ता है और बीच पे रेलिंग दी गई है, आप अपने साइड पे चल सकते हैं, कोई भी इधर उधर ना चले। ये देखिए बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है भक्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लियर है रास्ता। रास्ते में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए घना जंगल है बिल्कुल एकदम, रास्ते में चलते समय आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। अब हम आपको वापसी की तरफ ले चलते हैं दोस्त भक्तों। यहाँ से हमारी वापसी हो गई है, क्योंकि मोबाइल ले जाना मतलब अलाउ नहीं रहता है, इसलिए हम आपको वापसी का सीन यहाँ से दिखाएंगे। सीढ़ियों के उतरने का, मोबाइल जमा हो जाता है लॉकर में। मोबाइल ले जाने से असुविधा होती है और भक्तों को भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आजकल जो जितने भी मोबाइल यूज करने यूजर्स हैं, वो सब एक जगह खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। इससे मंदिर में अव्यवस्था होने लगती है। ये देखिए मसाज के लिए बनाया गया था, और जो भक्त बैठा था मसाज करवा रहा था मशीन से। ये देखिए दुकान है, दुकानों के बीच से ये सीढ़ियाँ निकाली गई हैं, जिससे हर भक्त का मनोरंजन हो सके और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। कोई दिक्कत हो तो दुकान वाले से या किसी प्रकार से आप मदद ले सकते हैं, और आपको जो भी खरीदना है, जो भी आपको लेना हो, आप दुकान से ले सकते हैं। देखिए भक्तों रेखा जी थक गई हैं वापसी में, धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही हैं। दुकानों में आपको प्रसाद माता रानी का और मूर्ति, फोटो सभी आपको मौजूद मिलेंगे। हर दुकान पे आपको सुविधा मिलेगी। देखिए यहाँ पे खड़ी हो गई हैं, खड़ी हो जाएंगी। ये देखिए अभी थक गई हैं बिल्कुल एकदम पूरी तरह चलते चलते। ये खड़ी हो गई है, देखिए खड़ी हो गई हैं, थक गई हैं बिल्कुल एकदम चलते चलते। बहुत ही कठिन चढ़ाई है तो दुकानें हमारे मन को बहुत ही लुभाती हैं। आपके आप हर प्रकार की दुकान मिलेगी खाने पीने की और प्रसाद की, किसी भी चीज़ की कोई असुविधा नहीं है यहाँ पे। जैसे आप चाहे वैसे खरीदारी कर सकते हैं हर प्रकार की। देखिए फिर से चलना शुरू कर दी है। हम लोग नीचे पहुँच गए हैं, मुश्किल से आप हमें आधे घंटे या 40 मिनट लगेंगे पूरा नीचे उतरने में। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, प्राकृतिक को सजाने के लिए इन पेड़ों का बहुत ही महत्व है, महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बिना प्राकृतिक को पेड़ पौधे के बिना प्राकृतिक अधूरी रहती है। देखिए कुछ वक्त हमारे आगे चल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ हैं यहाँ पे, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए सीढ़ियाँ उतर रही हैं रेखा जी, और कुछ वक्त हमारे हैं जो पीछे हो गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए देख रही हैं, बैकों के वीडियो बनाना पड़ रहा है भक्तों। अभी और आगे तक हम आपको लेके चलेंगे।
कुछ प्राकृतिक की जो को हम आपको अनुभव कराते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हर प्रकार के पेड़ मिलेंगे। बांस के भी पेड़ हैं, यहाँ पे कटीलेदार पेड़ हैं। जंगल में आपको जानवर भी दिखाई देंगे। शेर हैं, भालू हैं, सभी रहते हैं जंगल में। और चेतावनी भी दी गई है, आप जानवरों से सावधान रहिए। बोर्ड लगाया गया है। देखिए बहुत ही अच्छी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए। आराम से आप जा सकते हैं। ये देखिए ट्रॉली है जिस पे बैठ के जाना पड़ता है, बच्चों को ले जाना पड़ता है, सामान लेके जाते हैं। ये देखिए थक गई है, बैठ गए हैं बिल्कुल एकदम पस्त हो गई है। चलते चलते इशारा कर रही है रुक जाओ भी। ये देखिए हमारे को साथी नीचे पहुंच चुके हैं। हमारा आगे आगे चल रहे हैं, खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। थकाई तो सभी को लगी है भक्तों, परंतु जाना तो पड़ेगा ही नीचे, कि ऊपर बहुत हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों इतना नीचे भी हम लोग को उतरना है। जो आप देख रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, ये घर बने हैं, घर है, दुकान है, पहाड़ भी यहाँ से कुछ दिखाई। ये वादियाँ हैं दोस्तों, देखिए पहाड़ों की सुंदरता। ये देखिए बिल्कुल आ गए हैं, प्रवेश द्वार के पास हम लोग आ गए हैं। ये दीवार पे पेंटिंग की गई है, नक्शा बनाया गया है भगवान भोलेनाथ का। आगे हम आपको और भी दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए आप सब। ये देखिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये जलाभिषेक हो रहा है झरने के द्वारा महादेव के ऊपर। बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई गई है, वीडियो में लिया गया भोलेनाथ के साथ में। अब यहाँ से वापसी कर दें। प्रवेश द्वार के पास हम लोग पहुँच गए भक्तों, बहुत ही करीब है, बाहर निकलने ही वाले हैं। बाहर निकलते ही हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे